हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज सुनते हैं निराला जी की कविता ध्वनि। इस कविता में कवि सब लोगों के मनोबल को ऊंचा उठाना चाहता है। उसको लगता है कि भी जीवन में कितनी भी विषम परिस्थितियां आ जाएं या कितने भी कठिनाइयां आ जाएं, क्योंकि कवि स्वयं भी इसी प्रकार के थे, तो हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। बड़ी आसान सी कविता है। अभी न होगा मेरा अंत। कवि कहता है कि अभी मेरा अंत नहीं होगा, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत। मृदुल मतलब कोमल, वसंत आप समझते हैं वसंत ऋतु। अब देखिए, यदि वन क्षेत्र में मतलब जंगल में कह लीजिए या हरियाली वाले इलाकों में कह लीजिए, मैदानी क्षेत्रों में कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए आप, अगर वहाँ पर वसंत ऋतु आती है तो क्या होता है? चारों ओर हरियाली छा जाती है ना, प्रकृति अपने यौवन पर आ जाती है। तो कवि कहता है कि मेरे जीवन में भी तो वसंत ऋतु अभी अभी आई है, यानी कि मेरे जीवन में अभी अभी यौवन आया है। अभी ना होगा मेरा अंत, और अभी मेरा अंत नहीं होगा। या उसके जीवन में वसंत के आने का मतलब क्या हुआ? यौवन के आने का मतलब ये नहीं हुआ कि वो शरीर से जवान हुआ है। यौवन के आने का मतलब ये है कि वो अभी युवा हुआ है और उसके मन में बहुत सारे सपनों ने जन्म लिया है। जैसे आप सब हैं, आपके मन में बहुत सारी अभिलाषाएं हैं, बहुत सारी आपकी इच्छाएं हैं, आप बहुत कुछ करना चाहते हैं। और अगर अभी आप हार कर बैठ गए तो क्या होगा? कुछ भी नहीं, आपको कुछ नहीं मिल पाएगा। तो कवि भी यही कहता है कि मेरे जीवन में तो अभी अभी सपनों ने जन्म लिया है, तो मेरा अंत अभी नहीं होगा। हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात। यानी कि जैसे वन में जब वसंत ऋतु आएगी तो क्या होगा? सारे जो पेड़ पौधे हैं उन पर नए नए पत्ते खिल जाएंगे ना, नई डालियाँ उगेंगी, नई कलियाँ उगेंगी, और सबका शरीर, गात मतलब शरीर, कैसा होगा? कोमल। तो कवि यहाँ पर ये सब जो हरे हरे पत्ते, डालियाँ, कलियाँ, कोमल गात किसको बोल रहा है? समाज में उसी के जैसे आप सब बच्चे हैं, आप सब जो युवा हैं, उन सबको, कि मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर। कि वो युवा बच्चे या वो युवा वर्ग जो कि निद्रित मतलब नींद की अवस्था में सोया हुआ है, यानी कि जिसको जो मतलब कि पैसिव है, एक तरह से ये कह लीजिए कि निराश है अपने जीवन से, ठीक है ना, उनके सपनों पर अपना जो कोमल हाथ है मैं फेर दूंगा, यानी कि मैं उनको उससे जगाऊंगा, उनकी नींद को हराकर उनको जगाने के लिए प्रेरित करूंगा। जगा एक प्रत्युष मनोहर, और फिर मैं एक नया सवेरा, मनोहर मतलब सुंदर, प्रत्युष मतलब सवेरा, कि उनके जीवन में एक नए सवेरे को लाऊंगा। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूँगा मैं, और फिर प्रत्येक जो पुष्प है यानी फूल है, यानी कि जो फूल रूपी युवा है, उसकी आँखों से मैं आलस्य को खींच लूँगा। यानी कि जिस युवा को हमेशा सोने की लालसा रहती है उसको मैं जगाऊंगा, उसके मनोबल को जागृत करूँगा। अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष खींच लूँगा मैं, और उनको नए जीवन के अमृत से सींच दूंगा, यानी कि खुशी खुशी मैं उनके जीवन में सपनों को भर दूंगा। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत, और फिर मैं उनको उस द्वार को दिखा दूंगा, कहाँ? जहाँ पर कौन है? मेरे अनंत, यानी मेरा परमात्मा है या मेरे सपने हैं, कि उन सपनों तक, उस परमात्मा तक मैं उन सबको भी लेकर जाऊंगा। अभी न होगा मेरा अंत, तो मेरा अंत अभी नहीं होगा। मेरे जीवन का यह है जब प्रथम चरण, कि मेरे जीवन का ये पहला कदम है, कि मैंने जीवन की ओर अभी पहला कदम बढ़ाया है। इसमें कहाँ मृत्यु? तो इसमें मृत्यु की कोई बात ही नहीं है, कि अभी तो मैंने बहुत लंबी यात्रा जीवन की तय करनी है जीवन ही जीवन, और मुझे इसमें केवल जीवन ही जीवन, लाइफ ही लाइफ दिखाई देती है। यानी कि अपने युवा काल में कभी पैसिव होकर, निराश होकर, डिसअपॉइंट होकर बैठना नहीं चाहता, और वो केवल खुद ही आगे नहीं बढ़ना चाहता, बल्कि अपने साथ साथ अपने जो साथी युवा हैं, जो साथी लोग हैं, उनको भी अपने साथ लेकर जाना चाहता है, और उनके सपनों को भी साकार करने के लिए उनको एक तरह से प्रेरित करना चाहता है, उनमें ऊर्जा भरना चाहता है, कि और सबको ये संदेश देना चाहता है इस कविता से कि हमें
कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी घबराना नहीं चाहिए, बल्कि अपने मनोबल को बनाकर रखना चाहिए और जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमेशा उत्सुक रहना चाहिए। क्योंकि अगर हम जीवन के किसी भी मोड़ पर हार कर बैठ जाएंगे तो फिर हमारे जीवन में कुछ नहीं बचेगा, है ना, हम खत्म हो जाएंगे। तो इसलिए कवि कहता है कि मेरे जीवन को तो ये अभी पहला ही कदम है, इसमें मृत्यु के लिए कोई स्थान नहीं है, बल्कि मुझे अपने सामने अपने भविष्य में जीवन ही जीवन दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से कवि आप सब बच्चों को, आप सब युवाओं को जीवन में कभी भी निराश न होने की और आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। ये थी बच्चों कविता ध्वनि। थैंक्स।